बीजेपी का इस बात से नाराज़ होना कोई नई बात नहीं है। वही तो ये लोग हैं जिन्होंने इस स्टेट के दो टुकड़े किए। गैर आईनी तौर, गैर कानूनी तौर हमसे 370 और 35 हमसे छीना गया था। वापस लाने की लड़ाई जो शुरू की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, आज असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन दिया है, जो स्पीकर साहब ने, ऑनरेबल स्पीकर ने पास किया है, मंजूर किया है। असेंबली के अंदर आज तीसरा दिन जहां पे आज भी हंगामा देखने को मिला और वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा खुश दिखी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पास रेजोल्यूशन किया। बीजेपी ने अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा किया। बीजेपी ने पेपर तक फाड़ दिए, टेबलों पे चढ़ के बीजेपी ने काफ़ी हंगामा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडर्स का कहना ये है कि बीजेपी ने मर्यादा लांघ दी। और एहसान साहब, आज भी अंदर हंगामा हुआ, तीसरा दिन है असेंबली का, अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जो है काफ़ी खुश दिखी, तो कैसे देखते? देखिए, आज के पहले मैं लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज एक हिस्टोरिक डे है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के दौरान अपने मंशूर में, कैंपेन के दौरान जो वादे किए थे, उन वादों में से ये भी एक वादा था जो गैर आईनी तौर, गैर कानूनी तौर हमसे 370 और 35 हमसे छीना गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये इसकी वापस लाने की लड़ाई जो शुरू की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, आज असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन दिया है, जो स्पीकर साहब ने, ऑनरेबल स्पीकर ने पास किया है, मंजूर किया है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मंशूर में और इलेक्शन के दौरान जो लोगों से वादे किए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन वादों को ज़मीनी सतह पर अपनाने के लिए सीरियस है। और जो आज जो करारदाद हमने पेश की, जो ऑनरेबल स्पीकर ने मंजूर की थी, ये लोगों की ख्वाहिश थी, ये लोगों की एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन, लोगों की ख्वाहिश थी। पार्लियामेंट से स्टार्ट आगा रोहुल्ला ने किया, आज असेंबली में स्टार्ट सुरेंद्र चौधरी ने किया जो डिप्टी सीएम है। और वहाँ पे बीजेपी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि स्पीकर खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात सुन रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। देखिए, बीजेपी का इस बात से नाराज़ होना कोई नई बात नहीं है। वही तो ये लोग हैं जिन्होंने इस स्टेट के दो टुकड़े किए। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टेट को डाइल्यूट करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने गैर आईनी तौर जम्मू कश्मीर से उसकी शिनाख्त, उसकी पहचान छीन ली। तो बीजेपी के नाराज़ होने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नाराज़ रहें, ये नाराज़ ही रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें वाबस्तगी है अपने लोगों से। ये जो करारदाद हमने आज पास की, ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लिए है। जितना 370-35A कश्मीरी लोगों के लिए एक मायने रखता है, आज की डेट में जम्मू के लोगों के लिए भी 370 और 35A एक मायने रखता है। जितना कश्मीर के लोग चाहते हैं कि 370 और 35A वापस आना चाहिए, उतना ही जम्मू के लोग भी आज की डेट में चाहते हैं कि 70 और 35A जो है वो वापस आना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अंदर रेजोल्यूशन पास किया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्टेटहुड, आर्टिकल 370, 35A, 370 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हमारी थी, वो था। स्टेटहुड के लिए इंशाल्लाह अलग से आएगा। आज इट वाज मेनली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज व्हिच हैव बीन इलीगली टेकन अवे फ्रॉम अस। जब पीडीपी ने बात की, वहीद परा ने पहले दिन वहां पे बात की थी, और आर्टिकल 370 और 35A के, आप लोगों ने क्यों कहा था ड्रामा है, ये सारी चीजें कैमरा को देख के की जा रही है? तो उन्होंने भी तो आप ही का सपोर्ट किया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था। देखिए, आज बिजनेस डे था। मैंने अगर जब फर्स्ट डे आपने मेरी बाइट ली, मैंने आपको कहा था कि इस्लाम शुबान ईज दोही, उस दिन का ये बिजनेस नहीं था। जो चीज़ ऐवान में रिकॉर्ड ही नहीं होगी, जो चीज़ ऐवान में आप पेश नहीं कर सकते हैं, आज का दिन था। आज हमने करारदाद पेश की, ऐवान ने रिकॉर्ड की, ऑनरेबल स्पीकर के पास रेजोल्यूशन गया, उन्होंने पास किया। जो पहला दिन था, जैसे हमने कहा, उस दिन दो बिजनेस थे। पहला था आउट ऑफ हाउस, इन हाउस ये ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन, सेकंड था एलजी का एड्रेस। उस दिन ये बात करना जो था, ये फजूल था। आज के दिन ये बात करना जायज़ था, आज के दिन ये बात करना बनता था, क्योंकि आज के दिन आप कोई रेजोल्यूशन ला सकते थे। जो ही एक रेलेवेंट टाइम पे, रेलेवेंट डे पे हमने रेजोल्यूशन लाया, ऑनरेबल स्पीकर ने भी उसको ऑनर करके उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करके पास किया। अंदर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, 3 बार असेंबली को बर्खास्त करना पड़ा। अब 2 दिन और है,
क्या आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करेंगे और हंगामा किस बात को लेके अंदर बीजेपी टेबलों पे कागज फाड़ दिए? देखिए, यहाँ हम नुमाइंदगी करने आए हैं लोगों के जज्बातों की और लोगों की जो डिमांड्स है उसके लिए। बीजेपी का पॉलिटिकल थॉट अलग है, हमारा पॉलिटिकल थॉट अलग है। ये पॉलिटिकल दिस अ बैटल ऑफ आइडियाज़। ये जो आइडियाज़ का जो जंग है, फिलहाल मैं समझता हूँ शायद ये मेरे ख्याल से कुछ वक्त तक चलता रहेगा। बीजेपी कॉन्फ्रेंस ने लड़ाई स्टार्ट की है यहाँ से असेंबली से। बिल्कुल, बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम करें। बीजेपी वो करें जो उनको शूट करता है, हमें वो करना है जो हमने लोगों के साथ हमने वादे किए हैं। हमें हमारा जो अवीन फर्ज बनता है उन वादों पे जो है। ये तुझे कह रही है कि जो बीजेपी ने अंदर किया वो तरीका सही नहीं है। बिल्कुल, एक बड़ा ही एक इंडिसिप्लिन का माहौल उन्होंने क्रिएट किया। टेबल के ऊपर चढ़ के, टेबल के ऊपर बैठ के स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब के सामने चीखना चिल्लाना। ऑनरेबल स्पीकर साहब ने उनको कहा था कि जो रेजोल्यूशन हमने पास किया है इस बात पे बहस हो सकती है, बात हो सकती है, आप बात कीजिए। लेकिन बात करने के बरक्स इस चीज़ पे बहस करने के बरक्स उन्होंने एक मतलब एक अनपार्लियामेंट्री वे जिसको बोलेंगे वो चूज़ किया। चलिए, अगर उनको वो शूट करता है तो उनकी मर्जी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पे जो है अटल है और इंशाल्लाह ये लड़ाई जो है ये हम आखिरी दम तक जो है लड़ करेंगे। साहब, अभी 2 दिन है और भी असेंबली के, क्या उन दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और करेगी? इंशाल्लाह आप देखिए आने वाले दिनों में क्या क्या होता है। इंशाल्लाह जो मंशूर आपने रखा है लोगों के सामने, आर्टिकल 370, 35A या नौकरियों की आपने बात की, वो सारी चीज़ें होंगी? वी आर एब्सोल्युटली कमिटेड टू आवर मैनिफेस्टो। द गवर्नमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड। ग्रेजुअली आप देखेंगे। You think national conference can deliver these things? Would they make it a promise already, the people? Absolutely, there's no doubt about it. लेकिन ये है कि the government has just started. We need some time. There has been a very big void between the government and the people. The void we are filling the void of 10 years. So there has been no trace of governance from last 1 decade now. So we are trying to fill the void, but to fill that huge void, it might take some time. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। एहसान परदेसी थे हमारे साथ।